गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम शुरू करने से पहले मैं आपको रिसोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको पता है कुदरत ने हमें वो सब चीज़ें मुहैया कराई है जिससे हम एक आरामदायक ज़िंदगी बिता सकते हैं, यानी कि कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सकते हैं। जैसे कि हवा है, पानी है, फूड है, सनलाइट है, मिनरल्स है। ये सब चीज़ें हमें बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में मिलती हैं और इन सब चीज़ों को हम रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज हमें दो तरीके के अवेलेबल है, या तो वो इंसान से बनाई हुई है यानी कि मैन मेड है, या नेचुरल है। नेचुरल में आपने देखा होगा सनलाइट है, एयर है, वाटर है, एनर्जी है, या बहुत सारी चीज़ें जो हमें लैंड से मिलती है, सॉइल्स है, एनिमल्स है, माइंस है। ये सब चीज़ें जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज है। फॉरेस्ट्स है, जैसे आपने पिक्चर में देखा है कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट्स, यहाँ पे मैंने देखा, ये सब चीज़ें हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है। मैन मेड रिसोर्सेज इंसानों की देन है। विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज़, आज की साइंस की वजह से इंसान ने काफ़ी तरक्की की है और काफ़ी ऐसे रिसोर्सेज बनाए हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास विंड मिल्स है, हमारे पास कार्स है। इस तरह हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान ने बनाई है और हम एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं। मगर ये मैन मेड रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्स के बगैर किसी काम की नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल विंड मिल्स जो है वो बिना विंड के नहीं काम कर सकते हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्स ज़रूरी है। सिमिलरली अगर हम कार बिना पेट्रोल या डीजल के नहीं चल सकती है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स मैन मेड रिसोर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वैसे ही मैन मेड रिसोर्सेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नेचुरल इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल जैसे नाम हमें डिसाइड करता है कि इनएग्जॉस्टेबल वो चीज़ जो कि कभी ख़त्म ना हो, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कुदरत ने प्रोवाइड करे हैं और उनको बार बार यूज़ करने के बाद भी वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, हाइडल पावर है, सॉइल है, जियोथर्मल एनर्जी है। ये सब चीज़ें हमें नेचुरल रिसोर्सेज तो है ही है बट इनएग्जॉस्टेबल है, ये कभी ना ख़त्म होने वाली रिसोर्सेज है, यानी कि दीज रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल इन ए लिमिटलेस क्वांटिटी इन नेचर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे विंड एनर्जी की एक डायग्राम दी है और सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हम तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक सनलाइट हमें मिलती रहेगी। सिमिलरली विंड एनर्जी तब तक होगी जब तक कि विंड चलती रहेगी, और विंड और सनलाइट ये तो आपको पता है ये दोनों ही इनएग्जॉस्टेबल है इन नेचर। मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो है जो कि हमारे पास इंसानों के लिए लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, यानी कि इस कुदरत जहाँ में वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स है, फॉरेस्ट्स है, कोल, पेट्रोलियम, गैस, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब चीज़ें लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। मैंने फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, ये बेशक ये नेचुरल रिसोर्सेज है मगर दीज आर एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल नेम इटसेल्फ सेज दैट इट इज़ लिमिटेड, दैट कैन बी एग्जॉस्टेड, ख़त्म हो सकते हैं। सो अब आपको मैंने दो टाइप्स बताए हैं, एक इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल।
सो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आपने पहले भी पढ़ा है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। फॉसिल फ्यूल्स हम ऑब्टेन करते हैं डेड प्लांट्स और डेड एनिमल से, यानी कि जो कि प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन के नीचे दब जाते हैं और वो ज़मीन के नीचे हज़ारों लाखों साल तक जब रहते हैं नीचे, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये कन्वर्ट होते हैं फॉसिल फ्यूल्स में, और इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स को हम फर्दर यूज़ करते हैं इन कोल, पेट्रोलियम, डीज़ल, एलपीजी की शक्ल में। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको कोल की फॉर्मेशन और उसके टाइप्स के बारे में इन डिटेल बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।